नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सतर्कता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राज्य में कोरोना के मामलों में आई कमी, पिछले 24 घंटों के दौरान 220 संक्रमितों की हुई पुष्टि। अब तक 99,906 लोग हुए संक्रमित। राज्य भर में सादगी के साथ कल मनाया गया दशहरा का पर्व। राज्य के कई स्थानों में सांकेतिक रूप से निभाई गई रावण दहन की प्रथा। और शारजाह में खेले जा रहे आईपीएल क्रिकेट मैच में किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से 2 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम है सतर्क भारत समृद्ध भारत। प्रत्येक वर्ष सप्ताह भर का ये आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर के उपलक्ष्य में किया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर आज से 3 दिनों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिनों के सम्मेलन में विदेशी कार्य क्षेत्र में छानबीन की चुनौती, वित्तीय समावेशन में सुधार और बैंक धोखाधड़ी पर अंकुश, प्रभावी लेखा परीक्षण, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम में संशोधन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, एजेंसियों के बीच समन्वय, आर्थिक अपराधों की नई चुनौतियों तथा साइबर अपराध और संगठित अपराधों पर विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के दौरान नीति निर्माताओं और इन्हें क्रियान्वित करने वालों को प्रणालीबद्ध सुधार और प्रभावी उपाय लागू करने पर विचार विमर्श का मौका मिलेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। पीएम स्वनिधि योजना इस वर्ष 1 जून को कोविड-19 महामारी के कारण रोजगार खो चुके गरीब स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका फिर शुरू करने के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 24 लाख से अधिक लोगों के आवेदन मिल चुके हैं। इनमें से 12 लाख से अधिक आवेदन मंजूर किए गए हैं और लगभग 5,35,000 रुपए के ऋण बांटे भी जा चुके हैं। फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने कहा है कि कोरोना महामारी हम सभी के लिए एक चुनौती है, लेकिन सावधानियों का पालन करते हुए हम इस संक्रमण को हरा सकते हैं। आकाशवाणी से बात करते हुए श्री बोनी कपूर ने कहा कि आगामी त्योहारों के समय हमें और अधिक सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। हम कोरोना पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, इसे कोविड-19 भी कहते हैं, और अब फेस्टिवल का सीजन आ रहा है। इसमें हमें होशियार रहना है और अलर्ट रहना है, बार बार हाथ धोना है और अपने इर्द गिर्द के माहौल को, घर को, ऑफिस को, जहां जहां हम उठते बैठते हैं उसको सैनिटाइज करना है। हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है और मास्क जरूर पहनना है। साथ मिलके हमें कोरोना को हराना है और हम हरा के छोड़ेंगे कोरोना को। साथ मिलके हम जरूर हराएंगे। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने सुरक्षा उपायों की अवहेलना के कारण त्योहारों के दौरान गंभीर स्थितियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने आकाशवाणी के एक विशेष कार्यक्रम में कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रहने और सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी। आप सोशली कनेक्टेड रहिए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करिए। दूसरा, जब वायरल देखेंगे बहुत ज्यादा फैलती है जब ये विंटर आती है, तो ये भी वायरस है, तो विंटर में उसके फैलने की आशंका बढ़ जाती है। दूसरा, जैसे शहरों में पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन में स्मॉग हो जाती है, तो इट मीन्स वायरस की कंसेंट्रेशन भी हमारे अराउंड बढ़ जाती है। तो यदि ये हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो ये जो फेस्टिवल हमारे हैं, जो हमारे को खुशी का संदेश देते हैं, दुर्भाग्यवश कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय बन जाए। राज्य में अब कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 220 मामलों की पुष्टि हुई। वहीं 392 संक्रमित लोग स्वस्थ हुए हैं। 6 लोगों की कोरोना के कारण इस दौरान मौत भी हुई। राज्य में अब तक
99,906 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें 93,368 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब केवल 5,666 एक्टिव केस बाकी हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 3,12,06,749 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव का असर झारखंड के कोडरमा में भी देखा जा रहा है। कोडरमा जिले से लगे नवादा और गया जिलों में कल मतदान होना है। इसे लेकर कोडरमा जिला प्रशासन भी अलर्ट है। कल शाम 4 बजे से बुधवार की शाम 4 बजे तक ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। वहीं विजयादशमी को लेकर भी सुबह से ही शराब की दुकानें बंद हैं। इसके साथ ही मतगणना के दिन 10 नवंबर को भी कोडरमा जिले में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। निष्पक्ष मतदान और मतगणना को लेकर मुख्य निर्वाची पदाधिकारी और बिहार के उत्पाद सचिव के निर्देश के बाद कोडरमा उपायुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि बिहार के राजौली और नवादा सड़क मार्ग से कोडरमा की सीमा से जुड़े हैं। वहीं गझंडी के बाद गया बिहार का सीमांकन क्षेत्र शुरू होता है। झारखंड पुलिस के साथ आरपीएफ और जीआरपी को भी अलर्ट किया गया है। स्टेशन और ट्रेनों में भी गहन चेकिंग कर हथियार, नकदी और शराब की तलाश की जा रही है। इधर उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि नियम नहीं मानने पर दुकान संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस चरण में राज्य के 16 जिलों में 71 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव गतिविधियों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी लोगों की थर्मल जांच की जाएगी और मतदान के दौरान सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1,500 के स्थान पर केवल 1,000 मतदाता ही मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए गिरिडीह में 2 दिनों तक शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इस आशय का आदेश दिया है। बिहार में जिन जिलों में पहले चरण में मतदान हो रहा है उसकी सीमाएं गिरिडीह जिले से लगती हैं, लिहाजा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 48 घंटों के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अपने आदेश में कहा है कि मतगणना के दिन भी गिरिडीह जिले में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। इधर झारखंड बिहार की सीमा पर नक्सलियों और अपराधियों के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। बोकारो जिले में स्थित बियाडा हाउसिंग कॉलोनी के निकट कल दोपहर बाद 500 बेड के अस्पताल का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर विधायक विरंची नारायण ने कहा कि इस हॉस्पिटल का लाभ आसपास के जिलों सहित सीमावर्ती राज्यों के मरीजों को भी मिलेगा।
15 में मैं संकल्प लिया था कि बोकारो को आगे बढ़ाने के लिए 2 प्रमुख चीजें हैं, एक तो एयर कनेक्टिविटी और दूसरा हेल्थ कैसे दी जाए। मैं डॉक्टर तालीकोटी को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और आज 5वां साल है लगभग जब मैं लगातार लगा रहा। तालीकोटी जी आज आए हैं, भूमि पूजन आज हो रहा है और कल से काम भी प्रारंभ होगा। 2.5 साल के अंदर 150 बेड ऑपरेशनल हो जाएगा और 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सिर्फ कैंसर नहीं बल्कि हार्ट के, किडनी के कई असाध्य रोगों का इलाज यहाँ पर कम से कम पैसे में होगा। इसके लिए मैंने डॉक्टर तालीकोटी से आग्रह किया है और उन्होंने भी मुझे वचन दिया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति का भी यहाँ इलाज होगा। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर माजिद ने बताया कि ये अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा व्यवस्था से परिपूर्ण होगा। कैंसर, हार्ट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट सहित गंभीर रोगों के इलाज के लिए भी लोगों को दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा। और जब ये पूरा 500 बेड का बनेगा, ये 500 से 600 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। कब तक हो जाएगा? ये जो फर्स्ट फेज जो है आपका 2.5 साल में होगा, जो सेकेंड फेज है वो अराउंड 2.5 से 4 साल में होगा और उसके बाद जो थर्ड फेज हमारा जो है फाइनल फेज जो होगा वो आपका हो जाएगा अराउंड 5 to 6 years में। देखिए मेन चीज क्या, अस्पताल तो बहुत बनते हैं, इसमें जो मेन चीज ये रहेगी कि देखिए या तो अगर आप रांची की बात लें या दिल्ली की बात लें या मुंबई की बात लें, आपको 100 हॉस्पिटल मिलेंगे एक पूरे सिटी में, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं एक हॉस्पिटल है वो भी गवर्नमेंट और स्टील प्लांट का, कोई ऐसा बड़ा इस तरह का हॉस्पिटल है ही नहीं। तो वैसे ये अलग हो गया। ये जो लोकेशन है बोकारो का, आप देखेंगे यहां से वेस्ट बंगाल, आप बंगाल ले लें आप, या आप यूपी ले लें, या आप जो नियर बाय स्टेट्स हैं, और जितने भी स्टेट्स यहां से लगे हुए हैं, यहां पे गरीब लोग रहते हैं जिनकी इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो फ्लाइट पकड़े और वहां पे पहुंचे। वो मुझे इतना पता है कि वो गाड़ी में बैठ के यहां तक आसानी से आ सकते हैं और जो केयर उनको जो मिलेगा वो वही मिलेगा जो यूएस में मिलेगा, वही मिलेगा जो दिल्ली में मिलेगा, वो केयर उस तरह से भी ये अलग हो गया। तीसरी तरह हमारा जो मेन विजन है टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर एट एन अफोर्डेबल प्राइस एट द डोर स्टेप। अब मान के चले कि कोई भी हमारे पास से अगर वो ठीक हो सकता है, क्यूरेबल स्टेज में है, तो वापस नहीं जाएगा। हम ये इंश्योर करेंगे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीके से इनका इलाज हो और वो यहां से ठीक ठाक इलाज होके जाए। राज्य भर में विजयदशमी का त्योहार बेहद सादगी से मनाया गया। रामगढ़ जिले में इस मौके पर दर्जनों स्थानों पर रावण दहन करने की परंपरा थी, लेकिन कोरोना की वजह से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन तो हुआ, लेकिन रावण दहन की परंपरा का निर्वहन नहीं किया गया। रामगढ़ शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में 4 फीट से लेकर 8 फीट तक के रावण का पुतला बनाया गया। भुरकुंडा क्षेत्र में भी कई स्थानों पर बच्चों ने 8 फीट का रावण बनाया। इधर रामगढ़ शहर में कल सिंदूर की होली भी खेली गई। गोड्डा के ग्रामीण इलाकों में दुर्गा पूजा, दशहरा और विजयदशमी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। विजयदशमी के दिन इस बार कम संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। इस मौके पर पहुंचे लोगों ने पारंपरिक संथाल नृत्य किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल खलारी प्रखंड समिति की ओर से कल हुटाप पंचायत स्थित पंचायत भवन में विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साह से अपने अपने घरों से लाए गए शस्त्र का पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता खलारी प्रखंड अध्यक्ष मुकेश सोनी उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि शस्त्र पूजन हमारी परंपरा है, लेकिन शस्त्र का प्रयोग शास्त्र के अनुसार ही होना चाहिए। चतरा जिले में खाद्य पदाधिकारी अभिषेक आनंद द्वारा इन दिनों जिला मुख्यालय समेत कई प्रखंडों में विभिन्न मिठाई दुकानों की जांच की जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जिला खाद्य पदाधिकारी अभिषेक आनंद द्वारा इन दिनों जिला मुख्यालय समेत जिले के कई प्रखंडों में स्थापित विभिन्न मिठाई दुकानों की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि त्योहारों के इस सीजन में लोगों द्वारा मिठाइयां की बढ़ चढ़कर खरीदारी की जाती है। इस मौके पर उन्होंने मिठाई दुकानों में बिक रहे मिठाइयों का सैंपल लिया और दुकानदारों को गुणवत्तापूर्ण मिठाइयां बेचने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि नवरात्र पर खराब गुणवत्ता वाले अथवा हानिकारक रंग और केमिकल मिश्रित मिठाइयां बेचे जाने की शिकायत प्राप्त हो रही थी।
शिकायत के आलोक में मिठाइयों की जांच पड़ताल का सघन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने मिठाई दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि खराब गुणवत्ता की मिठाइयां पाई गई तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन आम लोगों की सेहत से समझौता नहीं कर सकता। जांच के दौरान जिला खाद्य पदाधिकारी ने कई स्वीट्स की दुकान तथा होटलों की खाद्य पदार्थ की जाँच की। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। इधर आईपीएल क्रिकेट में कल रात शारजाह में किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सतर्कता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राज्य में कोरोना के मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 220 संक्रमितों की पुष्टि। अब तक 99,900 लोग हुए संक्रमित। राज्य भर में सादगी के साथ कल मनाया गया दशहरा का पर्व। राज्य के कई स्थानों में सांकेतिक रूप से निभाई गई रावण दहन की प्रथा। और शारजाह में खेले जा रहे आईपीएल क्रिकेट मैच में किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।